दोस्तों, यदि हम बात करें लंकापति रावण के बारे में कि हाँ वही त्रेता युग वाला रावण दशानन, तो उस रावण का नाम सीधे लंका से जुड़ा हुआ है। अधिकतर लोग आज भी यही जानते हैं कि रावण लंका का राजा था और वो वहीं जन्मा था और वो राक्षस कुल का राक्षस शिरोमणि था। लेकिन रावण लंका में नहीं जन्मा था। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि रावण का जन्म ग्रेटर नोएडा में हुआ था तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये रावण मंदिर कहते हैं इसे। रावण का जन्म स्थान यही जगह है। ये बिसरख गांव एक है जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट या ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 में पड़ता है। जब आप दिल्ली से नोएडा पार करते हुए ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे तो ठीक उसके पहले जो एक हिंडन ब्रिज पड़ती है, वहाँ के आगे एक किसान चौक ATS चौक आएगा। उससे ठीक राइट मुड़ के जब आप 2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में बिसरख धाम या बिसरख गांव का एक बोर्ड दिखता है। ये वही बिसरख गांव है जिसके अंदर ये मंदिर बना हुआ है और यही वो स्थान है जहाँ रावण का जन्म हुआ था। उसका बचपन बिल्कुल इसी गांव में बीता था। आप चाहे इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा अध्ययन करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया। मैं वहाँ गया और वहाँ गांव के लोगों से बातचीत की। काफ़ी दूर में फैला हुआ एक प्राचीन मंदिर सा है यहाँ। ये जो बरगद का पेड़ है, कहते हैं कि ये हज़ारों साल पुराना है और इस गांव के अंदर कई मंदिर ऐसे हैं जो 1000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। कहते हैं कि ऋषि विश्वेश्वरवा जो कि रावण के पिता थे, वो इसी गांव में रहते थे और यहाँ रह के उन्होंने तपस्या की थी। ये जो मंदिर अभी आपने देखा इसके पहले वाले वीडियो में, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक शिव मंदिर है और सामने आकृतियाँ बनी हुई है रावण की तपस्या करते हुए। देखिए शिवलिंग पे अपना शीश चढ़ाया रावण ने। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे 10 सिर रहेंगे क्योंकि तुमने 10 बार मुझ पर अपना शीश चढ़ाया है। फिर रावण ने अमर होने का वरदान मांगा तो भगवान शंकर ने कहा कि अमर होने का वरदान देना संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अमृत कलश का वरदान देता हूँ। तुम्हारे नाभि में अमृत रहेगा जो कि एक तरह से अमर होने के समान ही है। जब तक वो नाभि के अमृत कलश को कोई ना भेदे तब तक तुम्हारे 10 के 10 शीश रहेंगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसी मंदिर के अंदर वो शिवलिंग है, कहते हैं, जो 6-7 हज़ार साल पुराना है, जहाँ ऋषि विश्वेश्वरवा और उनके बाद रावण ने तपस्या की थी बचपन में। रावण यहीं जन्मा था और कहते हैं उसका बचपन भी यहीं बीता था। उसने यहीं इसी जगह पर रह के तपस्या की थी और उसके बाद वो लंका गया। इससे पहले ऋषि विश्वेश्वरवा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे कुबेर, वो लंका के राजा थे। कहते हैं कि सोने की लंका कुबेर ने ही बनाई थी और कुबेर का नाम जो है धन समृद्धि के साथ भी लिया जाता है। यहाँ पे अब देखा जाए तो कोई ख़ास लेकिन एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह यह जगह डेवलप नहीं है। आपको खोज के यहाँ जाना पड़ेगा और इस जगह पे इस ढंग से इसका उतना प्रचार नहीं हुआ है। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक अभी बंद है। इसके नीचे ये गेट खोला जाए तो यहाँ नीचे सीढ़ियाँ उतरते हैं। कहते हैं कि ये वो गुफ़ा है जहाँ से रावण इस गुफ़ा से जाके यहाँ से 30-35 किलोमीटर आगे हिंडन नदी के पास एक कोई शिवलिंग है, वहाँ वो जल चढ़ाता था प्रतिदिन। अभी वो जगह गाज़ियाबाद के आसपास पड़ती है। अभी फ़िलहाल यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरे। ये काफ़ी पतली सी गुफ़ा है ये, लेकिन आगे जाके अब ऑब्वियसली हज़ारों साल बाद ये अब इसमें मिट्टी से वो गिर के वो गुफ़ा बंद हो गई है। रावण की प्रतिमा यहाँ यही एकमात्र प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो ये भगवान शिव का मंदिर है उस शिवलिंग के कारण जिस पर रावण तपस्या करता था। यही एक मंदिर है यही एक मूर्ति है रावण की जो कि इस मंदिर में आपको दिखाई देगी। बाकी मेन गेट के ऊपर जो इस वीडियो में आपने पहले देखा, वहाँ रावण की कलाकृतियाँ पत्थर से बनाई हुई हैं। ये मूर्ति जो है रावण की, इसके ठीक बगल में राम और सीता की मूर्ति है। तो ये एक अनोखी एक कहानी है जो कि जिस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का जन्म लंका में नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा में हुआ था, बिसरख गांव में। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 में एक बिसरख गांव पड़ता है। आप गूगल पर लोकेशन डालेंगे तो आपको बिल्कुल सही दिखेगा और देख के ऐसा लगता है कि जगह अभी भी नेग्लेक्टेड है। गांव की पतली पतली सड़कों से होते हुए आप एकदम अंत में पहुंचेंगे तो वहाँ पे ये जगह है। काफ़ी सुनसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोग कम आते हैं क्योंकि इस बात का उतना प्रचार अभी तक या टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ये डेवलप नहीं हो पाया है।
तो यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी रोचक लगी हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं इसी ढंग की कहानियाँ लेके आपके सामने आता रहूं। मेरी कोशिश हमेशा वही यही रहती है कि ऐसी कहानी लाई जाए जो कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या ज़्यादा जिसका प्रचार नहीं हुआ है, जो थोड़ी रेयर इंसिडेंट्स हैं। उनमें से ही एक कहानी ये भी है, रावण का जन्म स्थान लंका में नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 के बिसरक गांव में हुआ है, और उसका मंदिर, वो जन्म स्थान आज भी मौजूद है। आप गूगल पे लोकेशन देख के अगर कोई दिल्ली एनसीआर आता है तो आराम से इस जगह को घूम सकता है। दिल्ली से मात्र 35-40 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ेगी, और ग्रेटर नोएडा में तो ये है ही है। तो फिर से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करें किसी और विषय पर। और वीडियो एंड करने से पहले एक और जानकारी दे दूं कि इस गांव में यहाँ पे रावण नहीं जलाया जाता। दशहरे के दिन यहाँ रावण की प्रतिमा नहीं जलाई जाती। कहते हैं कि वो इस गांव का भांजा था। या एक और यहाँ पे कहानी प्रचलित है कि यदि यहाँ रावण जलाया जाएगा तो रावण का श्राप लगेगा यहाँ के लोगों पे। तो ये एक मान्यता है लोगों की, जो कि हज़ारों सालों से चली आ रही है। तो फिर से मैं अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।